अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन है हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशो क्या चीज़ होती है और प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको रेशो के बारे में बताऊंगा। रेशो की डेफिनेशन में हमारे पास द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। कि किसी भी दो चीज़ों का रिलेशन या कंपैरिजन करना वो रेशो कहलाता है। ठीक है, किसी भी दो नंबर्स जो हमारे पास सेम हो, नंबर्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज में, उसका कंपैरिजन या रिलेशन वो हमारा क्या है, रेशो। और रेशियो को इस सिंबल से जाहिर किया जाता है, डॉट के सिंबल से। इस तरह दो डॉट लगा दिए जाते हैं, इसको रेशो कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। जैसे कि एक क्लास में 20 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जाता है कि इनकी रेशो फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे? एक क्लास में अगर लेट्स सपोज गर्ल्स हैं आपके पास जो कि 20 हैं और बॉयज़ हैं जो 25 हैं। अब आपसे कहा गया है कि इनकी रेशो फाइंड करो, गर्ल्स टू बॉयज़। ठीक है, तो अब आप इसकी रेशो फाइंड करोगे। तो गर्ल्स हमारे पास 20 हैं, 20 और बॉयज़ की रेशो 25, ये आपने फाइंड करना। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यह है, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 20:5। ठीक है, 20:5। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 20/25, 20/25, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेशो की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमने इसका कंपैरिजन करना है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 20 है और इधर 25 है, ये देखिए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था। इनको कट करें तो 5 के टेबल पे दोनों आ रहे हैं, 5 4 द 20, 5 5 द 25। तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, 4/5। और इसका इसी तरह क्या आ जाएगा, 4:5। ठीक है, ये गर्ल्स टू बॉयज का कंपैरिजन है। ठीक है, ये रेशियो है उनकी, हमने जो फाइंड की है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह ही अगर आपसे कहा जाए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास और बॉयज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशियो फाइंड करो, तो फिर आप कैसे फाइंड करोगे? ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, तो मिला के दोनों टोटल स्टूडेंट्स होंगे। तो आप इसको और इसको इसमें प्लस करोगे टोटल नंबर निकालने के लिए, टोटल नंबर स्टूडेंट्स। तो गर्ल्स और बॉयज़ को आप ऐड करोगे, 20 + 25, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 45। अब आपकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 45। अब आपने रेशो फाइंड करनी है इसमें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बॉयज़। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 हैं। रेशो आपसे क्वेश्चन में किसी का भी पूछा जा सकता है, गर्ल्स के साथ कर लें या बॉयज़ के साथ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो फाइंड। अगर आपसे कहा जाता है बॉयज़ के साथ करें, तो इधर आप 25 लिख देंगे। ठीक है, अब 45 रेशो 25, इन दोनों को आपने एक ही टेबल से कट करना, सिंप्लीफाई करना आपने। तो ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 45/25। तो आप इसको कट करें, 5 5 ज़ा 25 और 5 9 ज़ा 45। तो इनकी क्या रेशो आ जाएगी, 9:5। ठीक है, ये थी हमारे पास रेशो की डेफिनेशन। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाती है इक्विवेलेंट रेशो। ठीक है, तो अब हम इक्विवेलेंट रेशो पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो, अब इक्विवेलेंट रेशो क्या होती है? ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशो से नाम से ही जाहिर हो रहा है हमारे पास जो रेशोस इक्वल होंगी। ठीक है, तो इक्वल मीन इस तरह नहीं कि अगर तो ये 5 है, रेशो इधर भी 5 हो तब भी इक्वल होंगी, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ इक्विवेलेंट रेशो की। जैसे आपके पास आ जाती है 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको रेशो में ये भी बता दूँ, अगर आपके पास 2:3 है ना,
तो इसका जो फर्स्ट वाला नंबर होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे एंटीसीडेंट। और जो आगे दूसरा नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट, इसको एंटीसीडेंट और इसको कॉन्सिक्वेंट। तो हम इसको इस तरह पढ़ते हैं। अब हम बात करें इक्विवेलेंट रेशो की, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेशो में इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि 5:5, तो ये दोनों इक्विवेलेंट रेशो है, ठीक है। अगर आपके पास दी गई है कि 2:3, ठीक है, और ये बराबर है इसके 2:3 के। अब एक ये रेशो है और एक ये रेशो है, दिखने में तो दोनों बराबर हैं, तो हम इसको इक्विवेलेंट रेशो कह सकते हैं। लेकिन जो इस तरह आती हैं 15:20, ठीक है, 15:20। अगर आपसे कहा जाए बताएं ये बराबर है 3:4 के, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? ये तो सेम हमें पता लग रहा था कि ये इक्वल है, अब इसमें ये आ गया 15:20, ये बराबर है 3:4 के। तो बताएं कि ये इक्विवेलेंट रेशो है या नहीं? तो आपने इसके देखने में तो नहीं लग रही, जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये इक्विवेलेंट रेशो है या नहीं। तो अब ये देखें 15:20 है, तो 15:20 को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। इसकी कटिंग करेंगे 5×3 = 15, 5×4 = 20, तो क्या आ गया 3/4 यानी 3:4। इसका आंसर आ जाता है 3:4। और ये भी हमारे पास 3:4 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 15:20 और 3:4 इक्विवेलेंट रेशो हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी दिया जा सकता है, ये देखें 15/18 इक्वल है 3, और ऊपर आपके पास खाली बॉक्स छोड़ दिया जाता है, ठीक है, कि 15/20 बराबर है, इधर आपने एक डिजिट लिखना है जो कि इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो अब देखें ये 18 है, अब 18 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए? तो मल्टीप्लाई करने से तो 3 नहीं आएगा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। अब 18 को किससे डिवाइड करेंगे कि 3 आ जाए, ठीक है। तो आप इसको या इधर आप कर लें 6 कर लें, 6, ठीक है। अब 18 को किससे डिवाइड करेंगे 6 आ जाए? तो 3 से डिवाइड करेंगे ना, 3 6 = 18, और फिर उसी 3 को आपने उसके ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 6 = 18 और 3 5 = 15, तो इसमें इस बॉक्स में क्या आएगा 5, ठीक है। तो इसका आंसर 5/6, तो इधर क्या आएगा 5। इस तरह के भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो इसकी एक और मिसाल देख लें कि 25/10 इक्वल टू, ऊपर आपको दे दिया जाता है लेट्स सपोज 5 और नीचे खाली बॉक्स, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इस बॉक्स में क्या आएगा कि दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये 25 है और ये 10 है। अब 25 को उसने कुछ ऐसा किया है जिससे 5 आ गया है, तो 25 की उसने 5 के टेबल से कटिंग किया तभी तो 5 आया, तो 5 के टेबल से हम इसकी भी कटिंग करेंगे, ठीक है। तो 5 2 * 10 होता है, तो इधर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये थी हमारी इक्विवेलेंट रेशो, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होती है? रेशो तो आपने पढ़ा कि दो नंबर्स का या दो चीज़ों का कंपैरिजन या रिलेशन जो है वो रेशो कहलाती है। अब प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन जो है वो दो रेशोस के, रेशो थी जो सिंपल हमारे पास वो तो ये थी ना, जैसे 2:3, यानी दो नंबर्स के दरमियान जो है उसका कंपैरिजन या रिलेशन करने के लिए रेशो इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन जो प्रोपोर्शन है ये दो रेशोस के दरमियान लगती है, ठीक है। जैसे 2:3 या इस तरह कोई और होगी 3:2, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान हम प्रोपोर्शन लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ 16:24 प्रोपोर्शन 20:30, ठीक है। प्रोपोर्शन में जो इधर वाली आपके पास वैल्यू है और उधर वाली जो वैल्यू है
ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब देखिए 16:24 है और उधर 20:30 है, ठीक है। यानी आप इसको और इसको सॉल्व करें अगर रफली, तो दोनों आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम आंसर आना चाहिए उनका, तब ही इनके दरमियान ये जो प्रोपोर्शन का साइन है लग सकता है, ठीक है, और इसको हम प्रोपोर्शन का साइन बोलते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 16:24 है तो 16/24, इसकी आप किस टेबल से कटिंग करेंगे, 8 से हो जाती है, 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24, तो क्या आ गया 2/3, यानी 2:3, उसके बाद प्रोपोर्शन 20:30, ठीक है। जब आप इसकी कटिंग करेंगे इस तरह तो आपके पास आ जाएगा 2:3। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम है, तो उनके दरमियान हम रेशो लगा सकते हैं, ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शन लगा सकते हैं। ये थी प्रोपोर्शन। और अब हमारे पास है यूनिटरी मेथड, ठीक है, कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में ये लफ्ज़ से ही जाहिर है, यूनिट मीन इकाई, एक चीज़, ठीक है। जैसे आपको अगर बहुत सी चीज़ों की कीमत दे दी गई है, बहुत सी चीज़ों की कीमत मालूम है, तो आपसे कहा जाता है कि एक चीज़ की कीमत मालूम करो, तो आप कैसे करेंगे यूनिटरी मेथड में। इसकी ये मिसाल है हमारे पास, अगर तो आपके पास 6 पेन्स हैं, 6 पेन्स, वो आपके पास उनकी प्राइस है ₹60, लेट्स सपोज, ठीक है। 6 पेन्स की जो कीमत है वो कितनी है, 60, ठीक है। और 13 पेन्स की आपसे कहा जाता है कि इसकी प्राइस फाइंड करो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए वे फाइंड करने के लिए आप यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे। अब यूनिटरी मेथड क्या था कि आपको बहुत सारी चीज़ों की प्राइस दे दी जाएगी, जैसे 6 पेन्स की आपको प्राइस दे दी गई है 60, तो आपने यूनिटरी मेथड के ज़रिए 13 पेन्स की प्राइस जो है वो फाइंड करनी है। तो 13 पेन्स की प्राइस फाइंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक पेन्स की क्या प्राइस है। जब आप एक पेन की प्राइस मालूम कर लेंगे तो ऑब्वियसली कि आप उसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 13 पेन्स की प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो 6 पेन्स की प्राइस जो है वो 60 है, ठीक है। और याद रहे ये 6 पेन्स है, उसकी प्राइस 60 है, आपने 1 पेन की प्राइस मालूम करनी है, ठीक है। इसकी 1 पेन की प्राइस मालूम करनी है। 6 पेन्स की हमारे पास गिवन है, तो 6 से आपने किधर जाना है, 1 पे। जब आप ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6 पेन्स की ये है ₹60, तो आप 60 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 6 1 ज़ा 6, तो क्या आ जाएगी, एक पेन की कीमत ₹10, ये आ जाएगी एक पेन की कीमत ₹10। अब आपने किसकी फाइंड करनी है, 13 पेन्स की, ठीक है, जबकि एक पेन्स की आ गई है ₹10। अब इधर देखिए, इधर 10 है और इधर 13 है, ठीक है। जो अब आपने जाना है इसमें 13 पेन्स की फाइंड करनी है तो ज़्यादा होगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक पेन की आपके पास प्राइस आ गई, अब आपने 13 पेन्स की फाइंड करनी है तो आप इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 1 पेन की आई ना, 1 से आपने किस में जाना है, 13 में, यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाना है। जब कम से ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से, 10 मल्टीप्लाई बाय 13, जब आप इसे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 130, ठीक है। तो 13 पेन्स की प्राइस क्या होगी हमारे पास, 130। ये था यूनिटरी मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। ये था चैप्टर नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 6.1। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।